नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नए विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी वीडियो जो आएगी नए विषयों के बारे में लेके आएगी। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो हमने नाड़ी ज्योतिष के लेके बनाई है। आज से हम लोग एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। आज से हम लोग न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, अर्थात अंक ज्योतिष के बारे में आज से हम लोग चर्चा करेंगे। हम पार्ट वाइज पार्ट ये वीडियो बनाते जाएंगे। आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बीच बीच में मैं एक सेशन भी लूँगा, इसमें सवाल जवाब होंगे। आप सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो अंक ज्योतिष क्या होती है? अंक ज्योतिष भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही एक ज्योतिष होती, एक शास्त्र होती है। इससे भी हम किसी भी व्यक्ति के पूर्व के, भविष्य के, वर्तमान के बारे में जान सकते हैं और बता सकते हैं हम। तो अंक ज्योतिष 3 तरह की होती है हमारे समाज में। एक होती है लोसो ग्रिड, जिसके बारे में भली भांति जानते होंगे। एक होती है पाइथागोरस और एक होती है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक अंक ज्योतिष। तो हम धीरे धीरे सारे के बारे में बात करेंगे। जनरली 2 तरह के अंक ज्योतिष आज के समाज में यूज होती है या पहले भी यूज हुआ करती थी। एक थी लोसो ग्रिड और दूसरी है आपको वैदिक ज्योतिष। ये दोनों के जो भविष्य फल हैं सटीक बैठते हैं। यदि इस अंक ज्योतिष को यदि हम लोग नॉर्मल ज्योतिष से मैच कर दें तो 80% रिजल्ट हम बता सकते हैं उस व्यक्ति के, उस जातक के बारे में। तो आखिर अंक ज्योतिष क्या होती है? ये अंकों का खेल है दोस्तों। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में होती है। अर्थात वो बच्चा जो इस धरती पर आया है, जन्म लिया है, तो कोई एक डेट, एक तारीख को लेकर जन्म लिया है। उस तारीख का क्या महत्व है, यही आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे और आगे भी हम लोग इसी बारे में सीखते चलेंगे दोस्तों। तो हमारे अंक ज्योतिष में 1 से 9 नंबर तक को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। और 9 के बाद जितने भी बच्चे का जन्म होता है, अर्थात 10, 11, 12, 21, 22, 30 तक भी सारे के सारे नंबर कंपाउंड नंबर होते हैं। यदि उस कंपाउंड को यदि हम सिंगल में कन्वर्ट करें तो कहीं ना कहीं वो 1 से 9 के बीच ही आएंगे। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का जन्म 11 तारीख या किसी भी महीने में हुआ हो, 11 के आगे 2 नंबर मिल के 11 होते हैं, अर्थात ये कंपाउंड नंबर हो गए। इस 2 नंबर को यदि हम लोग सिंगल में कन्वर्ट करें, अर्थात 1 + 1 करेंगे 2 आता है, तो वो व्यक्ति को 2 अंक दिया जाता है। कि जो हमारे अंक ज्योतिष में कोई उसको पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं, कोई उसको मूलांक बोलते हैं, कोई उसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, तो वो 2 नंबर आता है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 28 तारीख को हुआ हो, 28 भी देखिए 2 नंबर से मिलके बना हुआ है, अर्थात कंपाउंड नंबर है। तो उस 2 नंबर को हम लोग सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात 2 + 8 = 10 होता है। 10 भी 2 डिजिट है, 1 और 0, उसको भी जोड़ेंगे 1 + 0 अर्थात 1। अर्थात उस व्यक्ति का जो मूलांक आएगा, जो पर्सनालिटी नंबर आएगा, जो ड्राइवर नंबर आएगा, वो 1 आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर 1 से 9 क्या है और साथ में ये कौन से ग्रह इसके रूलिंग होते हैं। आप लोग मुझे आशा के भली भांति जानते होंगे कि 1 से 9 के नंबर किस प्रकार डिवाइड किया गया है, कौन कौन से इसके रूलिंग ग्रह होते हैं, उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको और बताना चाहता हूँ। 1 नंबर अर्थात क्या हो गया दोस्तों? 1 नंबर हो गया आपको सूर्य। उसके जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं सूर्य होते हैं, सन होते हैं। तो सन के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो 1 नंबर वाले व्यक्ति में आएंगे ही आएंगे। जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, आपको 19 तारीख को हुआ हो और साथ में आपको 28 तारीख को हुआ हो, तो उसका जो पर्सनालिटी नंबर आएगा, उसका जो मूलांक आएगा, उसका जो ड्राइवर नंबर आएगा, वो 1 आएगा। तो उसके रूलिंग प्लैनेट कौन हो गए? सन। सन को क्या कहा जाता है? हमारे ग्रह में राजा कहा जाता है। तो जो राजा के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो राजा के जो स्ट्रेंथ, जो वीकनेस होते हैं, वो 1 नंबर वाले व्यक्ति में देखे जाते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर के रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं, पहले 2 नंबर जान लें। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में, चाहे वो 2 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 11 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 20 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 29 तारीख को हुआ हो, तो वो सारे व्यक्ति का पर्सनालिटी नंबर होगा, जो मूलांक होगा, जो ड्राइवर नंबर होगा, वो 2 होगा। इसके रूलिंग प्लैनेट कौन हो गए दोस्तों? इसके रूलिंग प्लैनेट हो गए चंद्रमा। चंद्रमा को हम लोग क्या बोलते हैं? रानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हो गए वो हमें 2 नंबर के बारे में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी प्रकार 3 नंबर, किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी भी महीने के 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो या 30 तारीख को हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो मूलांक होगा, जो पर्सनालिटी नंबर होगा, जो ड्राइवर नंबर होगा, वो 3 होगा। आपको 3 किसको दिया गया है? रूलिंग प्लैनेट कौन होते हैं? जुपिटर अर्थात बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोला जाता है दोस्तों? बृहस्पति को बोला जाता है आपको राजगुरु। तो वो जिसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो 3 नंबर वाले जातक पर ज़्यादा दिखेंगे, उसके प्रभाव ज़्यादा रहेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो खराब हो। उसी प्रकार 4 नंबर, किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी भी महीने के 4 तारीख को हुआ हो, 13 तारीख को हुआ हो, 22 तारीख को हुआ हो, चाहे 31 तारीख को हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का पर्सनालिटी नंबर, ऐसे व्यक्ति का मूलांक, ऐसे व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 4 होता है। इसके रूलिंग प्लैनेट कौन होते हैं? राहु। राहु को क्या बोला गया है? हमारे पुराने ज़माने में राहु को रॉबिन हुड बोला जाता था। रॉबिन हुड का क्या काम होता था कि अमीरों से वो धन संपत्ति छीन के गरीबों को बांटते थे, गरीबों को हेल्प करते थे। अर्थात दोस्तों मतलब ऐसे नियम कानून के अनुसार देखा जाए तो ये खराब होते हैं, लेकिन गरीब के लिए वो अच्छे होते हैं। तो जो भी राहु के एट्रीब्यूट्स होते हैं ये इनमें देखे जाते हैं 4 नंबर वाले पर्सनालिटी नंबर, मूलांक वाले ड्राइवर नंबर पर। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने में 5 तारीख को हुआ हो, 14 तारीख को हुआ हो, 23 तारीख को हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का पर्सनालिटी नंबर, ड्राइवर नंबर, मूलांक 5 होता है। ये सबसे अच्छे नंबर होते हैं दोस्तों। यदि लोसो ग्रिड यदि आपको आता हो बनाने, आप देखो वो लोसो ग्रिड में, तो ये जो 5 नंबर है वो हमारे सेंटर में आते हैं। इसलिए 5 नंबर का महत्व बहुत ही अच्छा बताया गया है, चाहे वो लोसो ग्रिड हो चाहे वो वैदिक ग्रिड हो। वैदिक ग्रिड में भी 5 नंबर का महत्व अच्छा है। इससे हम लोग बिजनेस को देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं, मनी को देखते हैं। तो इसके जो रूलिंग प्लैनेट कौन हो गए दोस्तों? इसके जो रूलिंग प्लैनेट हो गए, इसके जो ग्रह हो गए वो हो गए मरकरी अर्थात बुध। बुध को क्या बोला जाता है? राजकुमार, राजा का बेटा, जिससे सभी लोग प्यार करते हैं। बुध जो 5 नंबर होता है वो सारे नंबर का दोस्त ही होता है, दुश्मन कोई नहीं मानता इसे। तो जो भी बुध के एट्रीब्यूट्स होंगे, राजकुमार के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे 5 नंबर वाले मूलांक पर, पर्सनालिटी नंबर पर, ड्राइवर नंबर पर दिखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार 6 नंबर किसी भी व्यक्ति का जन्म यदि किसी भी महीने के 6 तारीख को हुआ हो, 15 तारीख को हुआ हो या 24 तारीख को हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का पर्सनालिटी नंबर, ऐसे व्यक्ति का ड्राइवर नंबर, ऐसे व्यक्ति का मूलांक, चाहे कुछ भी कह लो, वो 6 आता है। इसके रूलिंग प्लैनेट्स कौन हो गए? इसके रूलिंग प्लैनेट वीनस हो गए अर्थात शुक्र हो गए। शुक्र क्या है? लग्जरी का प्रतीक है। शुक्र को क्या बोला गया है? दानवों का गुरु बोला गया, अर्थात ये भी गुरु होते हैं लेकिन दानवों के, भोग विलास ऐश आराम के गुरु होते हैं। तो जिन व्यक्ति का पर्सनालिटी नंबर 6 आता है, वैसे व्यक्ति का जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो शुक्र के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वीनस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उनमें कूट के देखे जाते हैं। यदि हमारे ग्रिड में 6 नंबर आता है तो आपको पैसे से लेकर कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। आपको हमेशा लग्जरी चीज़ें मिलती रहेंगी जीवन में। यदि आपके नंबर में 6 आ रहा है या आपके पर्सनालिटी नंबर 6 है, यदि फिर भी आपको ये सारे चीज़ नहीं मिलते हैं तो फिर आपके ग्रिड को देखना पड़ेगा, कहीं शुक्र तो खराब नहीं है। वो हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों।
अब आते हैं 7 नंबर के बारे में दोस्तों। 7 नंबर अर्थात किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख को हुआ हो, 16 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 25 तारीख को हुआ हो, उन सारे व्यक्ति का जो पर्सनालिटी नंबर होता है, जो मूलांक होता है, जो ड्राइवर नंबर होता है, वो 7 होता है। इसके रूलिंग प्लैनेट्स कौन हो गए? इसके रूलिंग प्लैनेट्स हमारे केतु होते हैं। केतु अर्थात सर नहीं है, धर खाली केतु के पास है। ठीक है, तो केतु जो होते हैं उसको क्या बोला गया है? उसको मतलब एक छाया ग्रह हमारे पुराने ज़माने में कहा जाता था। मतलब किन्हीं के साथ यदि वो मिल जाते हैं तो उन्हीं का वो रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा के साथ मिल जाएंगे तो चंद्रमा की तरह सोचेंगे, सूर्य के साथ मिलेंगे तो सूर्य के साथ सोचेंगे, शनि के साथ मिलेंगे तो शनि के साथ सोचेंगे। जो केतु के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, अर्थात ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रिसर्च में ज़्यादा जाते हैं, ऐसे लोग लक्की होते हैं, ट्रेवल भी देखा जाता है 7 नंबर से हम लोग। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स वो 7 नंबर वाले मूलांक में, 7 नंबर वाले आपको पर्सनालिटी नंबर, 7 नंबर वाले आपको ड्राइवर नंबर पर वो आपको दिखेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर। हमारे 1 से 8 के बीच में 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर को थोड़ा सा खराब बोला गया है दोस्तों, वो हम लोग आगे बात करेंगे। 8 नंबर किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख को हुआ हो दोस्तों, चाहे 17 तारीख को हुआ हो दोस्तों, चाहे आपको 26 तारीख को हुआ हो दोस्तों, तो उसका जो पर्सनालिटी नंबर, उसका जो ड्राइवर नंबर, उसका जो मूलांक आता है वो 8 आता है। 8 को कौन रूलिंग करता है? सैटर्न अर्थात शनि। पुराने ज़माने में शनि को क्या बोला जाता था? शनि को न्यायाधीश भी बोला जाता है। शनि कौन थे? शनि सूर्य भगवान के नाजायज औलाद थे। ठीक, इसलिए आप आगे पढ़ोगे कि देखोगे सूर्य और शनि में कभी बनती नहीं है, वो दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं दोस्तों। तो शनि के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कि शनि काम को डिले करवाता है, शनि मेहनत करवाता है बहुत ज़्यादा, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन शनि भी मनी का के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि किसी ग्रिड में शनि अच्छे हैं तो सोचिए उससे बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे होंगे। अधिकांशतः देखा गया कि ऐसे व्यक्ति पर्सनालिटी नंबर 8 वाले या तो करोड़पति अरबपति होते हैं या खाकपति होते हैं। आपको इन्हें बस ये बोला जाता है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत से कभी जी मत छोड़ाओ, जितने मेहनत करोगे उतने तुम्हें सफलता मिलेगी दोस्तों। अब आगे आते हैं लास्ट नंबर जो है हमारे 9 नंबर। 9 नंबर किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के, चाहे वो 9 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 18 तारीख को हुआ हो, चाहे वो 27 तारीख को हुआ हो, तो वैसे व्यक्ति का मूलांक, पर्सनालिटी नंबर, ड्राइवर नंबर 9 होता है। इसके रूलिंग प्लैनेट कौन है? कौन ग्रह हैं इसके मालिक? मंगल। मंगल को क्या बोला जाता है? सेनापति भी बोला जाता है। सेनापति का खास कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। ये आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरह से भली भांति जानते होंगे। तो जो मंगल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक्शन लेना, फाइटर होते हैं ऐसे लोग, कोई भी काम ठान ले तो कर लेते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें उस जो 9 तारीख वाले मूलांक में, पर्सनालिटी नंबर में, ड्राइवर वाले में मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग किसी भी ग्रिड में उसकी ग्रिड को बनाते हैं, उसके हम लोग मूलांक निकालते हैं, उसके हम लोग भाग्यांश निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर भी निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बारे में बताते हैं। पर्सनालिटी नंबर हमें क्या बताती है? पर्सनालिटी नंबर हमें बताती है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है। उसी प्रकार यदि डेस्टिनी नंबर जो होती है, जो हमारे जो डेट ऑफ बर्थ को यदि पूरा जोड़ देते हैं, फिर उसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, वो जो नंबर आती है वो हमारी डेस्टिनी आती है, अर्थात हमारे भाग्यांश आती है, अर्थात हमारे कंडक्टर आते हैं। वो क्या बताते हैं? वो हमारे जीवन में बताते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको कौन सी जॉब, कौन सी बिजनेस, किस फील्ड में कैरियर बनाना है। ये सारे चीज़ डेस्टिनी बताते हैं। पर्सनालिटी नंबर का प्रभाव हमारे जीवन में हमारे जन्म से लेकर 35 से 40 वर्ष तक होता है। आफ्टर 35 से 40 के बाद हमारे जीवन में डेस्टिनी नंबर का प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अर्थात दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें। ये अच्छी जानकारी उन्हें भी मिल सके, वो भी समझ सके कि आखिर 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं इसके क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके रूलिंग प्लैनेट्स कौन होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, ये आप लोग जान सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।